अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो माशाल्लाह आज मेरे 30K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और मैं देख रही थी मेरे 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोग भी प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। मैंने ऑलमोस्ट 50 के करीब क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। मैंने हर एक का क्वेश्चन रीड किया है, उसका आंसर मेरे माइंड में है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक भी देखना है। और अगर आपको अपना क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, आंसर वही रहेगा। अब जैसे एक सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा है, तकरीबन 50% क्वेश्चंस यही थे कि मैम आपने जो लास्ट वीडियो में रमज़ान की रूटीन बताई है, उसमें आपने उन स्टूडेंट्स की रूटीन बताई है जिनके एग्ज़ाम्स रमज़ान में हो रहे हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अकेडमी जाते हैं वो अपने टाइम टेबल को किस तरह मैनेज करें ड्यूरिंग रमज़ान। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से वापस आएंगे आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप थक चुके होंगे, कुछ आपने रोज़ा रखा होगा, उस टाइम आपने रेस्ट करना है और रात को आप लोगों ने पढ़ने बैठ जाना है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम आपने तो पूरी रात का टाइम दिया है, रात के 10 बजे से 3 बजे तक पढ़ना है, फिर सहरी करनी है और फिर सहरी के फ़ौरन बाद पढ़ना है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम पूरी रात भी पढ़ते रहें, सहरी करने के बाद भी पढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह करें, सहरी करने से 1 या आधा घंटा पहले, चलिए 2 घंटे पहले आप लोग सो जाएं और फिर उठ के सहरी करें। वो आप रेस्ट कर लें, क्योंकि आपको एक तो ये होगा कि अभी उठ के रोज़ा रखना है, फिर आप लोग लाजमी उठेंगे और वो आप थक चुके होंगे उस वक्त तक, तो आप आसानी से सो भी जाएंगे और सुबह के लिए उठ भी जाएंगे। फिर आप लोग सहरी के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि मैम फेडरल बोर्ड की जो ई शीट्स हैं उसको सॉल्व करने का, उसकी प्रेजेंटेशन का मेथड बताएं। तो मुझे ई शीट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लूँ, कुछ टीचर से पूछ लूँ, कुछ यूट्यूब से सर्च कर लूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी भी प्रेजेंटेशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक ने ये सवाल पूछा हुआ था कि मैम हम किस तरह स्टडीज़ में फ़ोकस करें। एक बात ये पूछी थी, पढ़ते पढ़ते हम लोग थक जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं थक जाते हैं, और पूछा था पढ़ने का दिल ही नहीं करता और किस तरह मोबाइल फ़ोन से छुटकारा पाएँ। ये 4 सवाल हर एक ने तकरीबन पूछे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आपका क्यों नहीं दिल करता पढ़ने का, आपका स्टडीज़ में फ़ोकस क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आपका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। अगर आपका कोई एम है भी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको मोटिवेट कर सके स्टडीज़ की तरफ। तो पहले तो आप लोग अपना एक एम सेट करें। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों स्टडीज़ कर रहे हैं, क्या मकसद है, वो मकसद पहले अपने माइंड में बिठाएं। वो मकसद आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बारे में बार बार सोचें और सोचने के बाद आपका खुद दिल चाहेगा पढ़ने को। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं थक जाते हैं, तो उनका भी यही मैं कहूँगी, वो फोकस इसी तरह कर सकते हैं जब अपना एक एम सेट करेंगे, अपना एक गोल सेट करेंगे। और बस का स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ते हैं, जो टीचर कोई घर वालों में से कोई उनके साथ बैठ जाए उनको पढ़ाने के लिए, तो वो ज़रूर सबक याद करते हैं। तो या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, अकेडमी ज्वाइन कर लें, किसी टीचर के पास बैठ जाएं और अपना एक एम सेट कर लें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे कि हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमें कामयाबी हासिल नहीं होती, हम पढ़ते ज़्यादा हैं, स्टडीज़ ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारा रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आता। सक्सेस देना आपके इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट्स करें, फुल मेहनत करें, अपना बेस्ट दें। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो आपको किस तरह की कामयाबी देते हैं, किस तरह की नाकामी देते हैं, वो सब कुछ आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी, जब मैं 9th में पढ़ती थी तो मुझे हर वक्त यही होता कि एक सवाल उर्दू का, इस्लामियत का, पाक स्टडी का कितना लंबा होना चाहिए, उसमें कितनी कोटेशंस होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। मैं कभी किसी टीचर के पास जाके पूछ रही होती, कभी किसी टीचर के पास, यानी कि सबका मैं एक्सपीरियंस कलेक्ट करके पेपर को सॉल्व करती थी। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं सिंपल पेपर सॉल्व कर देती हूँ, मार्क्स तो मुझे मिल जाएंगे। अब उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि माशाल्लाह मैं यूट्यूब पे आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो जो इल्म मैंने हासिल किया था, जो मैंने मेहनत की थी, इतनी स्ट्रगल की थी, उसका फल मुझे मिल रहा है। तो मेहनत का फल आपको मिलना ही मिलना है, ये 100% बात है कि एक ना एक दिन मिलना है, लेकिन कब मिलना है वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच पेन इज़ बेस्ट। कट पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं नहीं,
फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो पेन जो सबसे अच्छा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहादुर कंपनी का वो पेन है। तो अब मुझे वो पेन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरी छोटी बहनों ने फिर शायद उठा लिया है। मेरे पास ये बहुत पुराना पेन है, बहादुर का ही ये पेन है। ये बहुत अच्छा लिखता है। आपने हमेशा उस पेन से काम करना है जिसमें आपके हाथ की प्रैक्टिस हो, जिसमें आप अच्छा लिख सकते हो। तो मेरा इतना तकरीबन 1 साल होने वाला है इस पेन को, तो इसमें मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। मैंने नए पेन भी लिए हैं बहादुर के, उसमें भी मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, लेकिन वो मेरी छोटी बहनें फटाफट उठा लेती हैं। मैं सारा सामान अपने पास संभाल के रखती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद था कि बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो पेपर में आप लोग बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। बॉल पेन उस वक्त आप यूज़ करें जब आपकी राइटिंग बॉल पेन से बहुत अच्छी हो। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम बॉल पेन की राइटिंग सिखाएं, तो मुझे बॉल पेन से लिखना नहीं आता। मैंने बहुत कम बॉल पेन यूज़ की हैं, उससे क्या होता था मेरी राइटिंग गंदी हो जाती थी। मैं बच्चों को यही मशवरा देती हूँ जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं कि वो बॉल पेन ना यूज़ करें, पेन यूज़ करें। बॉल पेन से राइटिंग गंदी होती है, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा बॉल पेन से अच्छा लिखना आ जाए तो फिर आपकी गंदी नहीं हो सकती। और सवाल था कि क्या हम कट पेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या पड़ी इतनी मुश्किल चीज़ की तरफ जाने की। कट पेन से लिखना मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है आपको आसान लगता हो। अगर आपकी कट पेन की राइटिंग अच्छी है और आपको उससे लिखना बहुत फास्ट और अच्छा आता है तो आप कट पेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप सिंपल पेन बोर्ड के पेपर में यूज़ करें। कट पेन का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि बोर्ड के चेकर्स कट पेन की राइटिंग को पसंद करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम एग्ज़ाम्स में टाइम कम होता है, किस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करें कि टाइम भी मैनेज हो जाए, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, टाइम उस वक्त आपको एग्ज़ाम्स में कम लगेगा, बोर्ड का पेपर उस वक्त आपसे सही सॉल्व नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप एग्ज़ाम से पहले 5 से 6 दफ़ा फुल बुक की प्रैक्टिस कर चुके हैं उस पेपर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो आपको टीचर ने सिखाई है, जिससे आप पेपर करते हैं, तो आप एग्ज़ाम्स में आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का मसला सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आता है जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। वो पेपर प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम से कुछ अरसा पहले सीख के जाते हैं और वही बोर्ड के पेपर में अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि आप लोग कभी भी वो पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में यूज़ ना करें जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है कि आपका पेपर भी रह जाए। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डिटेल से वीडियो मौजूद है। पेपर से पहले आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, वो वीडियो आप वहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2 से 1 महीना रह गया है, तो किस तरह तैयारी करें। क्या हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने 1 महीने काफ़ी टाइम होता है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, तो आप मार्क्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंसंट्रेशन क्या है, कितना आपका फोकस है, और एग्ज़ाम्स में 30 डेज़ में तैयारी किस तरह करें, एग्ज़ाम से पहले 30 डेज़ को किस तरह अरेंज करें। जो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, बुक को खोल के बैठे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है उनको सारा आता है, या फिर उनको लगता है उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए भी डिटेल से वीडियो मौजूद है। मुझे लगता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या मेरे चैनल को विजिट नहीं करते, इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा और आप वही क्वेश्चंस रिपीट करते जा रही हैं जो मैं अपनी वीडियोस में जिनके आंसर दे चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है, हाउ कैन इम्प्रूव इंग्लिश एंड उर्दू हैंड राइटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पेन या जो मार्कर आप यूज़ कर रही हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बहादुर का पेन बताया, अगर आप कट मार्कर यूज़ कर रही हैं और अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आ रहा, तो कट मार्कर की राइटिंग अच्छी होने के बजाय आपकी गंदी हो जाएगी। उसके लिए पहले आप कट मार्कर की थोड़ी बहुत राइटिंग सीख लें और प्रैक्टिस करें। विदिन 1 मंथ आप डेली बेसिस में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कुछ याद करते हैं तो फ़ौरन भूल जाता है या कुछ देर बाद भूल जाता है। तो ये जो भूलने की बीमारी है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है। मेरे साथ भी ये सीन था। मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं एक सबक याद करूँ, मुझे भूलता नहीं था, लेकिन मुझे वो सबक ही बहुत देर से याद होता। तो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। पहली बात, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आप उसको याद करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप उसको याद करें, ये रट्टा नहीं है। और तीसरा, आप उसको 2 से 3 दफ़ा लिखें। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं एक लेक्चर को समटाइम्स 3-3 दफ़ा लिखती थी। आप कम से कम 1 या 2 दफ़ा लिख लें। एक दफ़ा देख के, एक दफ़ा ज़ुबानी, ये जिस तरह डॉक्टर्स नहीं होते हैं बता रहे होते हैं, एक दवाई सुबह खानी है, एक दवाई शाम,
उस तरह मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो आप लोग एक दफ़ा देख के लिख लें, एक दफ़ा ज़ुबानी, तो आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज यू स्टार्टेड कवर योर फेस। तो मैंने अपना फेस कब कवर किया था, कब हिजाब स्टार्ट किया था, नकाब स्टार्ट किया था? व्हेन आई वाज 16 मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स 9th के एग्ज़ाम्स दिए थे और 10th क्लास में मैं प्रोमोट हुई थी। उस वक्त मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब नकाब स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम सिंपल मार्कर की पेपर प्रेजेंटेशन बताएं। तो सिंपल मार्कर या फिर 604 कट मार्कर, देखिए सिंपल मार्कर आप लोग सिर्फ 7th क्लास तक यूज़ करें। 9-10 क्लास में आप सिंपल मार्कर प्लस 604 कट मार्कर मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी अभी कहीं दूर पर आओ। ये 604 कट मार्कर और सिंपल मार्कर आप 9th क्लास में 9-10 क्लास में यूज़ करें। 605 कट मार्कर और 604 कट मार्कर आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यूज़ करें। 605 आप 9-10 में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उससे बेस्ट लिखना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे रिलेटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी एज, मैं कहाँ से हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी विश, एम्स, सिबलिंग्स और कौन सा कैमरा मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरी क्वालिफ़िकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर आई हैव डन FSC प्री मेडिकल फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मेरी एज माशाल्लाह 20 है। 15 मई को मैं इंशाल्लाह 21 की हो जाऊँगी। सब ने मुझे बर्थडे में विश करना है, ठीक है, 15 मई। और मेरी मार्क्स कितने थे? 9-10 में मैट्रिक में 95% मार्क्स थे और सेकेंड ईयर में मेरे इंटर में 90% मार्क्स थे, 90% मार्क्स थे। उसके बाद मैं कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ? तो मैं सिंपल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करती हूँ। ओप्पो F15, शायद मुझे तो नाम भी नहीं याद कौन सा मोबाइल है, ओप्पो F15 ही, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भूल जाता है मेरे पास कौन सा मोबाइल है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मेरी क्या विश है? तो ये तकरीबन इन सारे सवालों के जवाब मैं पहले वीडियोस में दे चुकी हूँ। मेरा यही मकसद है, कोई ऐसा सच मकसद नहीं है कि डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, पायलट बन जाऊँ। बस यही मकसद है कि ज़िंदगी में वो काम करूँ जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, और वही एक हर लड़की का होता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे इंशाल्लाह। और मेरे कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे माशाल्लाह हम लोग 4 बहनें और 1 भाई हैं और मैं 3rd नंबर पे हूँ। 2 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम ग्रामर पोर्शन कब सिखाएंगी? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ग्रामर सिखाने के लिए। मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको सारी ग्रामर सिखाऊंगी। मैं बस आपको इतनी ग्रामर सिखाऊंगी कि बोर्ड का पेपर आप हल कर सकें। 9-10 में जो ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्ट से बिगनर से लेके कहाँ तक लेवल है वहाँ तक सिखाऊंगी। लेकिन वो मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है। उसके लिए मुझे सारा सेटअप चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, और वाइट बोर्ड के सामने से लाइट अगर आएगी ना तो वो वाइट बोर्ड सही तरह नज़र भी नहीं आता, तो सारा सेटअप टाइम लग जाएगा। अगर रमज़ान आ रहा है तो मैं अभी इस तरह का कोई काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ग्रामर आपको ज़रूर सिखाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कट मार्कर हमें अलाउ नहीं है साइंस सब्जेक्ट्स में, तो हम लोग क्या करें? तो प्यारे बच्चों, कभी भी टीचर आपको किसी अच्छे काम से मना नहीं करता। अगर आपकी कट मार्कर की राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छा नहीं लिखते, तभी टीचर्स आपको मना करते हैं कि कट मार्कर यूज़ ना करें। अगर आप कट मार्कर से अच्छा लिखना सीख लें, प्यारा प्यारा लिखें, अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन करें, तो टीचर्स ज़रूर आपको कहेंगे कि बेटा कट मार्कर यूज़ करो। तो पहले आप राइटिंग सीखें, टीचर को दिखाएं, फिर आपको वो ज़रूर इजाज़त देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट यूट्यूबर। तो फेवरेट यूट्यूबर, तो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं मरियम परवेज़, लड़की हैं, वो भी लड़की ही हैं। मरियम लड़कियों का ही नाम होता है, अच्छा खैर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड कि यूट्यूब इनकम और यूट्यूब जर्नी और व्लॉग्स बताएं। तो यूट्यूब जर्नी पे बहुत लंबी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको भी मोटिवेट करूँगी कि आप किस तरह अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, और मेरी यूट्यूब की इनकम क्या है। तो यकीन जानिए अभी तक मुझे यूट्यूब की तरफ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, कोई मेरी अभी तक इनकम नहीं है। बस दुआ करें कि ये स्टार्ट हो जाए। और यूट्यूब जर्नी पे बहुत डिटेल से वीडियो आएगी, इसमें बताऊंगी कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ना ही मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करनी आती हैं, ना ही मुझे चैनल बनाना आता था, वीडियोस रिकॉर्ड करनी आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मैं ख़ुद करती हूँ बग़ैर किसी हेल्प के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है।
और सारा सेटअप भी जो आपको सारा नज़र आता है सारा मैंने खुद ही किया है। थोड़ी बहुत घर वालों की मदद ली है, लेकिन मोस्टली सारा काम मैं अपना खुद करती हूँ। तो इस हवाले से डिटेल से मैं वीडियोस बनाऊँगी यूट्यूब जर्नी के हवाले से, और आपको भी गाइड करूँगी। और जो स्टूडेंट्स कह रही हैं कि मैम अपने व्लॉग्स शेयर करें, तो व्लॉग पे मैंने कोशिश की थी इसको एडिट करने की, तो मुझे तकरीबन 4 घंटे लग गए थे और मेरे से एडिटिंग ही नहीं कंप्लीट हुई। तो मैंने सोचा क्यों स्टूडेंट्स को मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, आप लोगों के पेपर्स हो जाएं, आराम तसल्ली से आप पेपर कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँगी और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, स्टडीज़ कंप्लीट करें, पेपर्स के बाद मैं फिर वो वाली वीडियोज़ लगाऊँगी। उससे पहले अभी मैंने आपको स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको सिखानी है। नेक्स्ट है कि उर्दू के नोट्स शेयर करें। तो ये सवाल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, नोट्स बनाना आसान काम नहीं है। मैंने सारा मटेरियल मेरे माइंड में है, बुक्स भी हैं, लेकिन उसको मैंने रिटन फॉर्म में अभी तक प्रिंट नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ जो नोट्स मैं बनाऊँ वो मैंने खुद लिखे हों, मार्कर से, पेन से, यानी कि वो हैंड रिटन फॉर्म में हो। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे मैं वो नोट्स बना लूँ। मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह मैंने फुल पेपर प्रेजेंटेशन उर्दू की आपके साथ शेयर की थी ना, फुल पेपर हर क्लास के लिए वो बनाऊँ और जिस स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत है उसको पैक चेक करवा के उसके घर में पार्सल करवा दूँ। तो वो नोट्स मैं उस तरह बनाऊँगी, वो जल्दी भी बन जाएंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स में 1 महीना रह गया है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम आपने नम्स का MD-CAT दिया है और जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रही हैं उनके लिए वीडियो बनाएं। तो मैं खुद एक इम्प्रूवर हूँ, मैंने 2nd ईयर इम्प्रूव की है और नम्स MD-CAT मैंने नहीं दिया था। इम्प्रूवर्स के लिए डिटेल से वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह लोग उनसे पूछते हैं क्यों इम्प्रूव कर रही हो, साल ज़ाया कर रही हो, ऐसा ना करो फ़लाँ फ़लाँ। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक इम्प्रूवर हूँ, तो मैं डिटेल से आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने मोटिवेट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उर्दू में फुल मार्क्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। बस आपकी राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, मैंने खुद इतने लोगों के फुल मार्क्स उर्दू में देखे हैं, तो आ सकते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग लिखें, मटीरियल अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम नकाब ट्यूटोरियल बताएं कि मैं किस तरह नकाब करती हूँ। तो ये मैंने ये भी वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी कि किस तरह मैं बताऊँ मैं नकाब करती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग एग्ज़ाम्स दे लें, स्टडीज़ से फ़ारिग हो जाएं, फिर हम इस तरह की व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और नकाब ट्यूटोरियल और कुकिंग, जो चीज़ें मुझे आती हैं। और ये जो पीछे आपको लैपटॉप नज़र आ रहा है ना, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। ये लैपटॉप मैंने कहीं से बाय नहीं किया, लैपटॉप मुझे हुकूमत की तरफ से मिला था। इसकी भी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, एग्ज़ाम्स दे लें, फिर हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम बोर्ड पेपर की शीट के बारे में बता दें। कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ के लिखा था खुदा का वास्ता बता दें। तो मैं बोर्ड की पेपर की जो शीट्स हैं वो आपके साथ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे हाथ में उन शीट्स का होना ज़रूरी है। मुझे बोर्ड के पेपर की शीट्स कहीं से नहीं मिल रही, मेरे कुछ टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके पास भी नहीं है। तो आप दुआ करेंगे, किसी को अगर पता है ना कहाँ से वो शीट्स मुझे मिल जाती है, तो बेशक वो मुझे जितने मर्ज़ी पैसे ले ले, मुझे वो शीट्स चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को इस हवाले से गाइड करना है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो शीट्स मुझे कहाँ से मिलेंगी और मैं किस तरह स्टूडेंट्स को गाइड करूँ इस हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो वही बात मैं कहती हूँ, आप क्वान्टिटी को ना देखें कि आप 6 घंटे पढ़ रही हैं, 7 घंटे स्टडीज़ कर रही हैं, आप क्वालिटी को देखें कि उन 6 से 7 घंटे में आप लोगों ने कितना स्टडी किया है, कितना लेसन रिवाइज किया है या फिर याद किया है। तो क्वांटिटी की तरफ ना जाए। मैं कभी भी एक स्टूडेंट को ये नहीं कहूँगी वो 12-12 घंटे पढ़ ले, 15-15, क्वांटिटी को ना देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स ने किया हुआ कि मैम पास्ट पेपर्स के बारे में बताएं, तो क्या पास्ट पेपर में से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहली बात अपने जहन में बिठा लें, पेपर आपका स्मार्ट सिलेबस से ही आना है। बोर्ड वालों ने आपको एक सिलेबस बता दिया ना, अब उसमें से ही आएगा। रही बात पास्ट पेपर्स की, तो पास्ट पेपर्स आप इसलिए पढ़ते हैं कि आप क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को देखते हैं, आप अपने आप का टेस्ट ले रहे होते हैं कि हम लोग कितने पानी में है, कितना हमें आता है। तो पास्ट पेपर्स आपके इल्म में इजाफा ही करेंगे। पास्ट पेपर्स पढ़ लें, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम ब्लैक मार्कर तो अलाउ नहीं होता, पेपर में किस तरह यूज़ करें। तो जब अलाउ नहीं है तो इसका मतलब है नहीं यूज़ करना।
गुजरांवाला बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ था 2019 तक, 2020 में तो पेपर्स ही नहीं हुए, तो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया था 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसके अलावा जो बोर्ड की शीट होती है उसमें स्टार्ट में उन्होंने लिखा होता है कौन कौन से कलर्स अलाउ हैं, तो उधर उन्होंने लिखा होता है ब्लैक एंड ब्लू इंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी बोर्ड की शीट्स ढूंढें, किसी गवर्नमेंट टीचर से पूछें, वो आपको अच्छा सा बता देगा कि ब्लैक मार्कर अलाउ होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इंग्लिश, पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामियत, आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करें। तो प्यारे बच्चों, आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी के हवाले से डिटेल से वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देखें। आप लोग चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें, उसमें आपको मैं तकरीबन डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अब तक 110 के करीब या 105 के करीब वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से ढूंढें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये थे जी आपके क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने, मुझे उम्मीद है मैंने दिए होंगे। हो सकता है अगर आपका सवाल इसमें ऐड नहीं है तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती हैं, आंसर मैं दे चुकी हूँ, आप वीडियो को शुरू से देख लें। वीडियो मुझे लगता है कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट करें। अब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपना अकाउंट बना चुकी हूँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।